बेटा, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 6th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन या गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब हमें पढ़ना है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमने जान लिया था। रूट सिस्टम के बारे में क्या होता है, जो ग्राउंड से नीचे का सारा सिस्टम रहेगा प्लांट का, वो क्या है, रूट सिस्टम। और ग्राउंड से जस्ट ऊपर जो भी रहेगा, जो भी उसके अंदर चीजें आती हैं, फ्लावर आए, फ्रूट आए, लीव्स आए, स्टेम आए, ठीक है, वो रूट सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, कैसी टाइप्स होती है रूट की? तो रूट्स की दो टाइप होती हैं, एक को बोलते हैं टैप रूट और दूसरे को बोलते हैं फाइब्रियस रूट। टैप रूट कैसी होती है? जैसे कि यहाँ पर नीचे की ओर ये स्टेम है, नीचे गया, ठीक है, यहां से रूट्स है इसकी शुरू हो गई, ठीक है, ये इसकी इस टाइप से रूट होती है, ठीक है, मतलब कि ज्यादा मात्रा में ये रूट्स नहीं होंगी, इस प्रकार से कम अमाउंट में इसकी रूट्स होंगी, ज्यादा फैली नहीं होंगी। फाइबेरियस रूट क्या होती है? जैसे कि ये स्टेम गया, इधर से यू गया, ठीक है, यहाँ से रूट्स है वो निकल रही है, एक तरह से गुच्छा, क्लस्टर बना लेती है, ठीक है, बहुत सारी रूट्स होती हैं, क्या बना लेती हैं, किसकी फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्लस्टर की फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे कि आपने गेहूं का पौधा उखाड़ के देखा होगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कैसी रूट्स है उसके अंदर, फाइबेरियस रूट्स है, ठीक है। क्या कर लेती है, एक तरह से क्लस्टर बना लेती है, पूरा झुंड बना लेती है, कॉलोनीज बना लेती है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि जो रेडिस है, कैरेट है, वो किस रूप में है, टैप रूट के रूप में, ठीक है। एक आएगी, एक दो चार इधर से निकलेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो किसका एग्जांपल है, फाइबेरियस रूट का। ये तो बेटा होगी टाइप्स ऑफ रूट। अब पढ़ते हैं हम रूट हमारे लिए कैसे मदद करती है, प्लांट्स की। प्लांट्स की मदद करती है, हमारी तो क्या करेंगे, ज्यादा हमारे भी काम आती है। प्लांट्स की मदद कैसे करती हैं? सबसे पहले है फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होगा, समझो इस चीज को, कहां पर फिक्स करती हैं प्लांट को, फिक्स करती हैं इन ग्राउंड, ग्राउंड कहें, सोइल कहें, मिट्टी कहें, प्लांट को वहां पर फिक्स करके रखती हैं रूट्स। मान लो अच्छी रूट होंगी वहां पर, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में है, पूरी तरह से फैली हुई है, तो प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रख सकती है। किसी प्लांट की रूट है वो कमजोर है, तो वो हवा से भी गिर जाएगा, ऊपर है, ठीक है, ज्यादा फैली हुई नहीं है, तो वो हवा से आसानी से गिर जाएगा, टूट भी सकता है, ठीक है। तो एक तरह से होल्ड करके रख रही है, प्लांट को फिक्स करके रखा है उन्होंने ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर, तो वो किसकी मदद से किया है, रूट्स की मदद से। दूसरा, अगर हम यहीं पर बात करें, ये एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स। क्या करती है बेटा, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और कहां पर पहुंचाएंगे उसको, लीव्स के पास, पत्तियों के पास पहुंचाती है। और पत्तियों के अंदर एक प्रोसेस होती है, आपको पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके थ्रू प्लांट है वो अपना फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन नीचे से वाटर और मिनरल्स किसकी मदद से पहुंचा है वहां पर, रूट्स की मदद से। उसके आगे अगर हम बात करें, तो ये रोकती हैं सोइल इरोजन, प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन रोकती है, भूमि कटाव रोकती है। कैसे रोकती है? एक तो आपके पास दो जगह है, एक में तो पार्क है आपके जिसमें घास लगी हुई है बहुत सारी, और एक है खाली ग्राउंड, ठीक है, सेम मिट्टी दोनों में सेम थी, एक के अंदर घास लगी हुई है, एक के अंदर खाली है, ठीक है, सिंपल मिट्टी है ग्राउंड की तरह। और वहां पर आप प्रेशर से पानी डाल के देखो, जो पाइप से, ठीक है, मोटर चला के पाइप से प्रेशर से पानी डाल के देखो, मिट्टी कटेगी कहाँ, इरोजन कहाँ हो जाएगा, भूमि कहाँ कटेगी, जहाँ पर प्लांट्स नहीं है। और जिसमें पार्क में घास लगी हुई थी या प्लांट्स उगे हुए थे बहुत सारे,
वहाँ पर सोयल इरोजन नहीं होगा, भूमि कटाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स थी जो प्लांट की या ग्रास की रूट थी, वो वहाँ पर क्या करके रखती है, उसको मिट्टी को जकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। ठीक है बेटा, तो किसमें मदद की इसने? रोकने में क्या? सोयल इरोजन, भूमि कटाव को रोकने में मदद की। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ रूट मॉडिफाई होके, मॉडिफिकेशन हो जाता है उनके अंदर। मॉडिफिकेशन के दौरान वो क्या कर लेती हैं, फूड के रूप में भी, मतलब कि जो फूड तैयार किया है प्लांट ने, ठीक है, उसको रूट भी स्टोर कर लेती हैं। जैसे कि बात करें रेडिश की, कैरेट की बात करें, मूली गाजर की बात की हमने, ठीक है, तो यहां पर इनका एडिबल पार्ट कौन सा है? रूट पार्ट। ठीक है, या स्वीट पोटैटो जो खाते हैं हम, ठीक है, उनका एडिबल पार्ट क्या है बेटा? रूट। ठीक है, तो रूट ने क्या किया, वहां पर फूड को स्टोर करने का काम किया है। नेक्स्ट अगर देखें इन्होंने, तो ये एडिशनल सपोर्ट भी देती हैं। एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट कैसे देती हैं रूट्स? आपने देखा होगा, एक जैसे बरगद का पेड़ होता है, इस प्रकार से जो फॉर्मेशन है, ये ऐसे बरगद का पेड़ है, यहाँ पर देखा होगा आपने रस्सी की तरह ऐसे यहाँ से टहनियाँ छोटी छोटी पतली पतली निकलती हैं और ये नीचे जमीन में जाती हैं, रूट्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं, जमीन में जाती हैं, और यहाँ पर जो स्टेम था, तना था, या जो ब्रांचेस थी, उनको यहाँ से क्या देंगी? सपोर्ट देंगी। इधर भी आ गई, देखा होगा आपने पीपल के अंदर, या जो बरगद का पेड़ है, बड़ बोल देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रूट की फॉर्मेशन करके और एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर उसको दी है। एडिशनल सपोर्ट अब क्या करेगा? वाटर मिनरल्स है यहाँ से आसानी से पास करवा सकती हैं। ठीक है, वाटर मिनरल्स भी कैरी करवा रहे हैं यहाँ से ये, और एडिशनल सपोर्ट भी हो गई है। जो बड़े बड़े इसकी टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी, वो गिरेंगी भी नहीं, उनको सपोर्ट मिल गई। या आपने फिर गन्ने के पौधे में देखा होगा, इस प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये नीचे जड़ से तो उसको काट के लेके आते हैं, यहाँ से गन्ने का जो पौधा है उसमें ऐसे ऐसे रूट्स भी निकलती हैं। ठीक है, जो वहां से रूट्स निकलेंगी वो एडिशनल सपोर्ट देंगी, ताकि नीचे से तो इसको मिल रहा है वाटर मिनरल्स, ठीक है, ये प्लांट है वो गिरे ना। आप जो बाजरे के खेत में भी वीड्स होते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं, उनके अंदर भी सेम इसी प्रकार की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या की एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर दी है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और में मदद करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूमिनियस प्लांट बोलते हैं, फलीदार पौधे। ठीक है, जैसे मूंगफली है, ठीक है, मूंग दाल है, ठीक है, और जैसे कि पी हो गया, मटर, वो भी उसी के रूप में आता है, चना हो गया, ठीक है, वो किस में आते हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट में। उन लेग्यूमिनियस प्लांट के, जैसे कि अब सर वो गुआर बोते हैं, ठीक है, फसल के रूप में, तो इनके रूट्स में रूट नूडल्स होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल चीज़ें होती हैं, रूट नूडल्स। वहाँ पर क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है बेटा। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करता है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से उसका यूज नहीं कर सकते। वैसे तो एयर के अंदर ज़्यादा मात्रा में मेजर कंपोनेंट क्या है एयर का? नाइट्रोजन, ज़्यादा मात्रा में यही प्रेजेंट है, लेकिन वो इसको ले नहीं सकते। वो किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में वो लेते हैं प्लांट्स। अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नूडल्स में रहता है लेग्यूमिनियस प्लांट के, वो क्या करता है? उस नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर सकता है? इजीली नाइट्रेट या नाइट्राइट के अंदर चेंज कर सकता है, और उसके अंदर चेंज कर दिया तो प्लांट्स है आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब करेंगे, और अपनी ग्रोथ है वो उनकी हो जाएगी। ठीक है, तो रूट्स ने किस में भी मदद की? इन्होंने किसको रखा है बेटा? रूट नूडल्स में क्या रहे? राइजोबियम बैक्टीरिया। और वही राइजोबियम बैक्टीरिया किस में मदद कर रहे हैं? यहाँ पर उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ उनकी बातें थी, रूट्स ने कैसे मदद की है प्लांट की।
तो कैसे मदद की है ये पार्ट देख लो। फिक्सेशन में मदद की है, प्लांट को वहां पर फिक्स कर दिया है। एब्जॉर्ब में मदद की है, वाटर और मिनरल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब कर दी है। प्रिवेंट सोयल इरोजन, यहाँ पर सोयल इरोजन है, भूमि कटाव है, उसको कम किया है। रूट्स मॉडिफिकेशन में वो फूड के रूप में भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं। एडिशनल सपोर्ट दी है उनको, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद की है। और कुछ प्लांट्स की रूट है वो उन प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, पोषण भी प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे कि अमरबेल है, इसकी जो एक तरह से रूट्स होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, कैस्कटा होता है, ठीक है, उसके प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहाँ से वो क्या लेती है? न्यूट्रिशन लेती है, पोषण है अपना वो लेती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूट सिस्टम, वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।